दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेटर की एक और नई वैकेंसी एनवीएस में आई हुई है। यह भी एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति। यह नॉन टीचिंग की पोस्ट है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में काफ़ी सारे पोस्ट के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेटर की भी पोस्ट इसमें निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी ट्रांसलेटर की कितनी पोस्ट निकली हुई है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और उनके एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय के साइट पर चला जाना है। मैं यहाँ पर चला गया। इसके बाद आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं पीडीएफ को यहाँ पर पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। यह हमारा पीडीएफ डाउन हो चुका है। चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूँ। चलिए हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। तो इसमें जिनका अगर जॉब होता है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। जो स्कूल लाइन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेल कैंडिडेट जो होते हैं डिफेंस लाइन में भी चले जाते हैं। जो फीमेल होते हैं उनके लिए स्कूल लाइन उनके लिए बेटर होता है। चलिए यहाँ पर अप्लाई तो सभी करेंगे। यहाँ पर जैसे पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। यहाँ देख सकते हैं आप। जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी स्टेशन एंड एमटीएस। तो काफ़ी सारे पोस्ट निकले हुए हैं। इसके साथ साथ एक हिंदी ट्रांसलेटर, चलिए हम हिंदी ट्रांसलेटर के ऊपर ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बाकी सारे पोस्ट के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी असिस्टेंट कमिश्नर देख सकते हैं। चलिए मैं इस पर चर्चा नहीं, डायरेक्ट हम हिंदी के पोस्ट पे ही चलते हैं। ये आ गया हमारा हिंदी ट्रांसलेटर यानी हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर। ग्रुप बी की पोस्ट है। पोस्ट की बात करें, पोस्ट कोड यहाँ पर 6 से जब आप अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड वहाँ पर शो करेगा। आपको पोस्ट कोड जो है 6 आपको फिल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय, वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो पोस्ट कोड जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर की रहने वाली है। यहाँ पे ऑफिसर दे दिया, कहीं पर ट्रांसलेटर दे दिया, कभी ऑफिसर, कभी राजभाषा ऑफिसर। यहाँ नाम को अलग अलग देते, लेकिन काम सबका एक ही है। आपको वहाँ जाके ट्रांसलेटर का ही वर्क करना है, ठीक है। तो वैकेंसी की बात करते हैं अनरिजर्व की 3 वैकेंसी एंड 3 वैकेंसी अनरिजर्व की है। ईडब्ल्यूएस की नहीं है। ओबीसी नॉन क्रीमी की 1 वैकेंसी है। एससी की नहीं है, एसटी की नहीं है। टोटल की बात करें, टोटल आपकी 4 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली। तो वैकेंसी जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना है। तो 4 वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें अनरिजर्व की 3 और ओबीसी की 1। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, ये आपको पता होगा। बाकी जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया जाता। तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। तो 4 वैकेंसी हमें जूनियर हिंदी ऑफिसर के देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं इसके इम्पोर्टेंस डेट के ऊपर। यहाँ में काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है। अगर दूसरे पोस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप देख करके। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी हिंदी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। तो ये आगे हमारा ऐप में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पोस्ट कोड 6, पे स्केल 6, यानी जो आपका एसएससी जीएसटी में जो पे स्केल 6 होता है वही सेम पे स्केल आपको यहाँ में रहने वाला है। यहाँ अपर एज लिमिट की बात की, यहाँ पर 32 ईयर्स। यहाँ पे एज लिमिट 2 साल बढ़ा दी, क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में आपको 30 ईयर्स ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पे 32 यानी 32 साल आपको एज लिमिट रखेगी। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट से है तो भी आप 32 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश आपका डिग्री लेवल में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे 4-5 कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री। यानी अगर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो आपको हिंदी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, चाहे कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो। तीसरा कंडीशन है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश
विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज मेजर। यहाँ पे जो बात करें अगर हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री नहीं है तो मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, लेकिन आपका जो मीडियम होना चाहिए मास्टर डिग्री का हिंदी होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में आपका जो है मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश में मास्टर डिग्री है, इंग्लिश मीडियम में मास्टर डिग्री है, तो हिंदी मीडियम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक ही बात है, घुमा फिरा कर बात यहाँ पर एक ही कर दी गई है। दूसरा कंडीशन है मास्टर डिग्री ऑफ एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और ग्रेजुएशन। अगर मास्टर डिग्री आपका इंग्लिश मीडियम में, मैं पहले ही बता दिया, तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक ही बात है कि आपका मास्टर डिग्री आपका हिंदी है तो इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और मास्टर डिग्री में इंग्लिश है तो हिंदी में होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, चाहे आपका सब्जेक्ट हो या आपका मीडियम हो। ठीक है। और दूसरा कहते हैं मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। यहाँ एक ही बात घुमा फिरा कर वही बात कह दी गई है। तो यहाँ में सीधी बात कहे, अगर आप एसएससी जीएसटी के जो क्वालिफिकेशन उठा करके देखेंगे तो एसएससी का जो क्वालिफिकेशन होता है उसी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो क्वालिफिकेशन आपका एसएससी जीएसटी में मांगा जाता है वही क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है। इसके साथ साथ जो डिप्लोमा है ट्रांसलेटर की वो भी आपको चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट काफ़ी कम ही लोग करते हैं, डिप्लोमा ही करते हैं। जो डिप्लोमा का नाम है पीजीडीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। ठीक है। तो पीजीडीटी भी यहाँ पर मांगी गई है। कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी पीजीडीटी का आपका डिप्लोमा हो और सर्टिफिकेट कोई भी आपका ट्रांसलेशन का आपका बस कुछ भी होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। तो ज़्यादातर लोगों के पास 99% लोगों के पास डिप्लोमा ही होते हैं, तो वो आपको चाहिए। अगर वो भी नहीं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस तो काफ़ी लोग कम ही पास होते हैं, तो डिप्लोमा या सीधा बात करें तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको डिप्लोमा चाहिए। जो आपका एसएससी जीएसटी में मांगा जाता है क्वालिफिकेशन, सेम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है। अब हम चलते इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। ये दूसरे पोस्ट के हैं तो हम इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदी का चैनल है तो हम इस पर हिंदी के ही अब हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। चलिए हम हिंदी पे चलते हैं। ये अलग पोस्ट के हैं। अब आगे हमारा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट कोड 6। ठीक है। हिंदी ऑफिसर कर लीजिए या ट्रांसलेटर ऑफिसर कर लीजिए। तो किसी के एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर देखेंगे तो आपके 4-5 भाग में इसके पेपर है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। पार्ट 1 आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, पार्ट 2 में ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, और पार्ट 3 में मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, पार्ट 5 में सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ जो एग्जामिनेशन पैटर्न आप अच्छे से देखेंगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है काफ़ी इजी है। एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि पार्ट 1 में देख सकते हैं आप ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी, जो आपका ट्रांसलेटर इंग्लिश से हिंदी जो रहेगा वो 1 लाइनर रहेगा। यानी जिस प्रकार से आप बैंकिंग में देखते हैं, बैंकिंग मान लीजिए IBPS SO में जो ट्रांसलेटर का पैसेज आता है 1 लाइनर का, यहाँ भी 1 लाइनर का जो हिंदी इंग्लिश में रहेगा उसको आपको हिंदी में स्टक करके लिखना है, और जो इंग्लिश में हिंदी में रहेगा उसको इंग्लिश में वहाँ पर लिखेंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। यानी यहाँ पर आपको ऑप्शनल MCQ टाइप ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर MCQ 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स में 1 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कही है। तो 2 का 1 से 1 होगा आपका हिंदी इंग्लिश टू हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। दूसरा में होगा हिंदी टू इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इसका आपका रीजनिंग होगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन। तो रीजनिंग यहाँ पे कम है 10 नंबर का, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के रीजनिंग वीक भी होते हैं, और इस बार जो रीजनिंग IBPS SO में आया है वो आपको देखने को मिला ही होगा कितना टफ आया था। इसके बाद आपका GS में है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और सब्जेक्ट नॉलेज यानी हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपका ग्रामर पूछा जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज में हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर रहेगा और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स।
या हो सकता है ग्रामर के साथ साथ आपका राजभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन मीडियम है। आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तब को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ने में, क्योंकि जीएस आप कर ही रहे हैं और ट्रांसलेशन का आप काम कर ही रहे हैं और रीजनिंग तो आप कर ही रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ नई बात नहीं है, आपका पहले वाला सिलेबस से ही काम चल जाएगा अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो। इसके बाद ड्यूरेशन की बात करें, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट। यहाँ देखिए एक अच्छी बात की कि यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो काफ़ी सारे सेक्शन में आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग हो रही है। यहाँ पे आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 2 घंटे में आपको सारे करने, कैसे भी आप कीजिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे जीएस जो है काफ़ी कम समय लगता है, तो जीएस आप जल्दी कर लेंगे। इसके बाद आपका रीजनिंग में थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आप सारे कंप्लीट करने के बाद आप रीजनिंग में एंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं। एक ही यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात करें, यहाँ पे कोई मेंस और इंटरव्यू की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एप्लीकेशन फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हम दूसरे पोस्ट की बात नहीं करेंगे, हिंदी की बात करते हैं। तो जूनियर हिंदी ऑफिसर की जो फीस है 1000 रुपीज़ है, यानी आपको 1000 पे करने होंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के। जिस प्रकार से आपका सेबी में मांगा गया था 1000, यहाँ भी 1000 है। तो फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन करके कर सकते हैं। आपको अगर अप्लाई करना है तब कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो लगभग आपके 850, 900, 1000 तक मांगते हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के भी कितने सारे एग्जाम है वहाँ पे आपको 1500 भी मांगे गए हैं। तो 1000 है, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है कह सकते इसको, क्योंकि हम 1000 है काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए इंपॉर्टेंस डेट के ऊपर चलते करते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन 12 जनवरी 2020, यानी 12 जनवरी से यह स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी से पहले आपको कभी भी इसे अप्लाई करना है। 10 फरवरी से तो ये जरूरी नहीं कि आप लास्ट समय अप्लाई करें, आप पहले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीस डिपॉजिट ओपन है, सेम टाइमिंग है आपका 10 फरवरी तक। तब 12 यानी कल 2 दिन पहले से यह स्टार्ट हो चुकी है। अब 10 फरवरी तक कभी भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। आप चलते एग्जामिनेशन की बात। एग्जामिनेशन अब CBT होंगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, आपको कोई वहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो 9/3/2022 लेकर 11/3/2022 के बीच में आपके लिए जाएंगे। यह डेट है क्योंकि वहाँ में काफ़ी सारे पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट के आपके अलग अलग डेट में एग्जामिनेशन होंगे। तो हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जामिनेशन कब होंगे यहाँ पर फिक्स नहीं है, लेकिन आपका 3 से 11 के बीच में कभी भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसका देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4, यानी आपके 4 गलत पे 1 नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया था कि वहाँ पे जो है MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सब इंडियन है ही, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। द टेस्ट पेपर विल बी बिलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ CBT बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम हर। इट विल बी। दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेटर की एक और नई वैकेंसी NVS में आई हुई है। यह भी NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति, यह नॉन टीचिंग की पोस्ट है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में काफ़ी सारे पोस्ट के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेटर की भी पोस्ट इसमें निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी ट्रांसलेटर की कितनी पोस्ट निकली हुई है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और उनके एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय के साइट पर चला जाना है। मैं यहाँ पर चला गया। इसके बाद आपको PDF को डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं PDF को यहाँ पर पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। यह हमारा PDF डाउन हो चुका है। चलिए मैं ऐसे ओपन कर देता हूँ। चलिए हमारा PDF ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। तो इसमें जिनका अगर जॉब होता है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। जो स्कूल लाइन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए तो और अच्छी बात है।
ओके, मेल कैंडिडेट जो होते हैं डिफेंस लाइन में भी चले जाते हैं, जो फीमेल होते हैं उनके लिए स्कूल लाइन उनके लिए बेटर होता है। चलिए यहाँ पर अप्लाई तो सभी करेंगे। यहाँ पर जैसे पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सिलेक्शन सेक्शन